मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि जो आपको बखूबी इल्म होगा कि रामबन टनल जो कोलैप्स हुआ था, जहाँ पर 10 लोगों के गायब होने की बात चल रही थी, जिसमें 9 लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिकवर हुई। तो मेरे लाइव आने का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन टनल्स में जो काम कर रहे हैं, जो गरीब आवाम हैं, जो गरीब लोग, नौजवान जो इन टनल्स में या इन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनके लिए सुरक्षा ज़रूरी है। कि जब भी कोई रोड बनाते हैं तो रोड को ये जो क्या कहते हैं, ये जो ठेकेदार होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, ये उन लोगों के लिए ऐसा कुछ प्रबंध नहीं रखते हैं जिससे उनकी जानों की हिफाजत की जाए। क्योंकि पहाड़ को नीचे से खोद रहे हैं और ऊपर से जो है पहाड़ निकल के सड़क में आ जाता है, बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर कैसे दब चुके थे। गाड़ी एक भी मैंने डंपर वहाँ पर देखा था, उसकी भी बुरी हालत थी। और जो 10 जवान जो उस मलबे के नीचे आए, जिनमें से 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनकी जानें चली गई, तो उनके घर वालों को जो दुख होगा इस वक्त, उस दुख के साथ तमाम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं उनके दुख में। मेरे कहने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ जो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रोड बना रहे हैं, चाहे वो टनल बना रहे हैं, चाहे वो बिजली के टनल बना रहे हैं जिसमें दरिया का रुख मोड़ा जाएगा और बिजली तैयार की जाएगी, जो ज़िला किश्तवाड़ में अभी 6-6 टनल्स बन रहे हैं, उसके लिए मैं, जो हमारे नौजवान जो उन टनल्स में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा जिससे उन लोगों को कोई तकलीफ न हो। क्योंकि हमारे बच्चे जो टनल्स में काम करते हैं, जो जवान यहाँ के टनल्स में काम करते हैं, उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो ऑक्सीजन यहाँ पर, ये चाहे वो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो अफकान हो, चाहे वो पटेल कंपनी हो, चाहे वो अन्य कोई भी कंपनी यहाँ पर काम करती हो, चाहे वो CVPB हो, चाहे वो जो और कोई कंपनी जो LNT जो है, चाहे वो हो, जब ये टनल बनाते हैं और टनल में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़रूरत होती है, जिससे जो मज़दूर है वो काम कर सके, उनको ऑक्सीजन मिले। लेकिन ऐसा दिखने को कुछ नहीं मिलता है इन टनल्स में। ये वही लोग जानते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही उन टनल्स में काम करते हैं और उनको जो बीमारियां लग जाती है। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये काम जो हमारे NHPC जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ ने बाद में काम किया, जो पहले DSB के अंडर था, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, जिसमें ब्लोअर लगे हुए थे ऑक्सीजन के लिए और ऑक्सीजन उनको दिया जाता था। लेकिन वो अंग्रेज़ लोग थे जो मज़दूर की कदर करना जानते थे। लेकिन ये जो हमारे जो
देसी ठेकेदार इन्हें मैं कहता हूँ, जो चाहे वो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज हो, चाहे अफगान हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो एल&टी हो, चाहे और भी कोई अन्य और भी कोई कंपनी हो, ये लोग क्या है कि ये लोगों की इनको कोई फिक्र नहीं होती है। इनको बस ये होता है कि ये इंश्योर्ड है, तो अगर कुछ हादसा भी होता है तो इनके घर वालों को 6-7 लाख रुपया मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी अफगान में ऐसे हादसात हुए, हमारे कई भाई अपनी जान गंवा बैठे हैं, और चाहे वो एक्सीडेंट में उन्होंने जान गंवाई, चाहे वो टिप्पर में एक्सीडेंट हुए, चाहे वो टनल में उनका मतलब उनका हादसा हुआ, लेकिन उनके घर वालों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। मुझे लगता है जैसे कि बोलने को आता है, लेकिन मैंने इस वक्त जो रामबन टनल जो कोलैप्स हुआ था, जिसके कारण 9 डेड बॉडीज निकली और एक अभी भी उस मलबे के नीचे है, मैंने दुख साझा करने के लिए ये लाइव आया था कि उन लोगों के लिए जिन लोगों के बच्चे इस मलबे के नीचे आए, अगर इन्होंने पहले ही जाली लगाई होती और खूनी नाला के पास काम करना, ये अपने आप को खुद मौत के कुएं में डालने की जो है बाजी लगा रहे हैं लोग। और उस जगह पर बहुत ही खतरनाक हादसा हुए हैं, तभी उसका नाम खूनी नाला पड़ गया था। क्योंकि बचपन से जब हम वहाँ से गुजरते थे, श्रीनगर जाते थे या रामबन बानियाल या कहीं और हम जाते थे, हमें डर लगता था उस जगह पर, क्योंकि उस जगह पर ऊपर से सीधा पत्थर आते थे। तो वहाँ पर रास्ता बनाने में, जब रास्ता बना रहे हो आप लोग, टनल बना रहे हो, आपको पहले मतलब जो जवान वहाँ पर काम कर रहे हो उनकी सुरक्षा का सोचना है। उसके बाद वो काम अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर उसमें वो जाली वगैरह अगर लगी होती, ताकि वो पत्थर जो है, वो मलबा जो है, वो उसके बीच फंस जाता, ज़्यादा मलबा जो है उन 10 नौजवानों के ऊपर नहीं पड़ता। हो सकता था उनमें से बच्चे जो है जख्मी होते तो फिर भी अपने घर वालों के पास होते, लेकिन ऐसा दिखने को कुछ नहीं मिला। उन लोगों की जान जो चली गई, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को इस वक्त अपने पिता की कमी महसूस होती होगी। ये बहुत ही दुख की चिंता है, करने वाली बात है। तमाम लोग इस वक्त जो है गमज़दा है इस चीज़ में, क्योंकि हर कोई हमारा नौजवान चाहता है कि हम प्रोजेक्टों में काम करें, लेकिन उन नौजवानों को भी इल्म नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारी जान की बाजी लगाने पे हमें मजबूर करते हैं, क्योंकि हमें भी रोज़गार की ज़रूरत होती है। और वो अपना जो बेनिफिट उठाते हैं, जो वो कमाई करना चाहते हैं, वो कमाई करते हैं, लेकिन कितनी जानें कुर्बान हो जाती हैं इन टनल्स में, इन सड़कों के हादसात में। आपने देखा होगा, जम्मू से आप बटोत से लेकर श्रीनगर का रोड देखिए, या जम्मू से लेकर श्रीनगर का रोड देखिए, या जम्मू से लेकर किश्तवाड़ का रोड देखिए, या आप रोडों की खस्ता हालत देखिए। जैसे कि हर जगह पर रोड जो है खोदे गए हैं, क्योंकि इससे पहले रोड अच्छा था, कम से कम गाड़ियां अच्छी तरह चला करती थी। अब जो रोड बढ़ाने की जो बहुत ही 3-4 साल मुझे लगता है कि लग जाएंगे, क्योंकि ये रोड बनाते बनाते तो लोगों की जो मुश्किलात है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इन रोडों में बहुत ही खतरा है, बहुत ही खतरा है। जान की बाजी लगाकर
लोग जम्मू जा रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग जो है मजबूर है, कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, तो या तो संतन की से जाते हैं, संतन का भी रोड ठीक नहीं है। ब्लैक टॉप डालने से रोड की खस्ता हालत चेंज नहीं होती है। रोड जो है, रोड होना चाहिए जिसमें पूरी 100% इतनी मतलब गाड़ी चलाने की वहां पर परमिशन होनी चाहिए 100% कि हाँ जी आप गाड़ी चला सकते हो। गाड़ी जब चलाते हैं, गाड़ी जब रास्ते में चलती है तो खड्डे होते हैं, बाकी चीजें, अचानक जब खड्डा आ जाता है, गाड़ी अगर स्पीड में हो तो गाड़ी जब खड्डे में गिर जाती है, और खड्डे से अगर हो सके तो अल्लाह का करम है कि लोग बच जाते हैं, और वो शुक्राना करना चाहिए अल्लाह ताला का। वरना रोड से अगर कोई भी चीज, कोई भी पार्ट्स गाड़ी का टूट जाए तो सीधा दरिया का रुख वो गाड़ी करेगी। लेकिन जहां तक मेरी ये मतलब अपने जहन से मैं कह देना चाहता हूं अपने भाइयों को, जो भी इस वक्त लाइव देख रहा है, जो इसके बाद लाइव भी देखेगा, तो लेकिन मेरी ये मौदमाना गुजारिश है, जब भी गाड़ी चलाओ तो स्पीड कम रखो। और ये रास्ता वैसा नहीं है, चाहे वो श्रीनगर का रास्ता हो, चाहे वो संतन का रास्ता हो, चाहे जम्मू किश्तवाड़ का रास्ता हो, ये सदियों से हम चलाते आए हैं कि रास्ते को दुरुस्त किया जाए। फिर भी पहले रास्ता ठीक था, अब जब यहाँ पर इसको 72 फुट बनाया जा रहा है, 72 फुट वहां पर होना चाहिए था। सिटी में अगर 72 फुट होता तो मैं समझता कि सिटी को जरूरत थी, लेकिन वहां पर नेशनल हाईवे को 72 फुट बनाकर जो ऊपर से जो मलबा आता है वो सीधा रास्ते में गिर जाता है, कहीं घंटे लोगों को वेट करना पड़ता है, अपना कीमती समय उनको वहां पर लगाना पड़ता है, और अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए उनको दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का करम है, लेकिन कि इस रोड को दुरुस्त करने के लिए लोगों को चाहिए कि वो सामने आए और इस रोड को जल्द से जल्द ठीक करवाए, न कि कहीं हादसा होने के खदशात मुझे लग रहे हैं। जैसे कि हम भी जम्मू जाते हैं, जम्मू से आते हैं, कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से आते हैं, ये रोड जो है ये रिस्की रोड है। और जहां तक मैंने ये प्रोजेक्टों की बात की, और उन प्रोजेक्टों में जो भी मतलब नौजवान काम कर रहे हैं, उन नौजवानों की एक तो सैलरी बढ़ाई जाए, और दूसरी बात है जो उनको ऑक्सीजन वहां पर प्रोवाइड किया जाए। जो जिस ब्लोअर लगाने से जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, बाहर की जो जो ऑक्सीजन अंदर जाएगा टनल के अंदर, फिर जाके वहां के नौजवान जो है काम करेंगे, और इन टनल्स को बनाने वाले जो है वो उस चीज को पाए तकमील तक ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और इन टनल्स को बनाकर, और यहां से जो बिजली बाहर की रास्तों में जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान में, हमारे देश में ये बिजली जाएगी। उसमें से जो हिस्सा हमारा जो है, वो हिस्सा जो है वो कम से कम यहाँ के किश्तवाड़ियों को मिलना चाहिए। जो हिस्सा प्रोजेक्ट बनने से पहले हमसे वायदे किए जाते हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, बाद में वो एग्रीमेंट्स जो है गायब हो जाते हैं, और ठेकेदार खाते में कम लोगों को यूज किया जाना चाहिए। क्योंकि ठेकेदार को उतना ही ठेका दीजिए जो अगर वो गाड़ी, वो उसको लेबर सप्लाई जो है वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि लेबर अगर लगती है वो थ्रू कंपनीज के लगनी चाहिए, क्योंकि उसको उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका घर जो है चलाना बहुत मुश्किल होता है। 12,000 रुपये में घर नहीं चलता है, चाहे वो कोई भी हो। एक रेडी वाला दिन का अगर कमाता है कम से कम 30,000 रुपया, वो भी मंथली कमा लेता है। लेकिन यहां पर कंपनी में काम करने वाले जो भी नौजवान है वो 12 से 13,000 या 20,000 तक लास्ट वो मतलब सैलरी अपनी लेते हैं, या 20 या 25,000। उसमें कुछ नहीं, अपनी जो हिम्मत जो है वो पूरी हिम्मत और ताकत लगाते हैं इस टनल को बनाने के लिए, इन रास्तों को बनाने के लिए। मेरी ये मौदमाना गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इन लोगों की जो है
पे बढ़ाई जाए, इनको टीए डीए वगैरह जो भी इनको फाइनल में इनको जब प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो इनको अच्छी खासी जो है पैकेज मिलनी चाहिए, क्योंकि टनल बनाने में इनकी जो मतलब जाने जाती है, या ड्राइवर्स जो है जो ये जो गाड़ियां रखते हैं 90 मॉडल की गाड़ियां रखते हैं और वो वहाँ पर यूज़ करते हैं। कंपनी कभी अपनी गाड़ी नहीं लेती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अपनी गाड़ी रखने से जो है नुकसानात ज़्यादा हैं, क्योंकि टायर लगाने बाकी चीज़ें, इसलिए वो एफर्ट करते हैं ठेकेदार से लेकर और लोकल लोगों से ये गाड़ियां मंथली 40-40, 50-50, 2-2 लाख रुपए में मंथली उनको पे करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्हीं लोगों से वो, जैसे कि उन्हीं लोगों की वजह से छोटे छोटे ठेकेदार जो हैं, उन्हीं लोगों की वजह से वो अपने जो है प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करते हैं। और उन लोगों का जो है, एक तो उनकी गाड़ियां जो है मतलब बाहर के लोगों के ही गाड़ियां होती है, नुकसान अगर होता है तो उन्हीं का होता है। जो गाड़ी लगाता है उसका इंश्योर्ड होता है, चाहे वो उनके वहाँ पर उसमें ठेकेदार खाते में जो लोग हों, अगर खुदा ना खासा खासकर एक्सीडेंट होता है तो उसका जो इंश्योरेंस क्लेम जो होता है वो गाड़ी ऑलरेडी जो है कि वो इंश्योर्ड होती है, और उसके साथ साथ ड्राइवर वगैरह जो भी जितने भी उसमें जो बैठे होंगे वो भी इंश्योर्ड होते हैं। क्योंकि इसी तरह कंपनी जो है अपने बंदों को इंश्योर्ड करती है, और वहाँ पर जो विदाउट ऑक्सीजन के जो टनल के अंदर काम करते हैं, यह मैं किश्तवाड़ियों को फिर से बोलना चाहूँगा, क्योंकि किश्तवाड़ियों का दिमाग जो है वो सिर्फ काम करने की तरफ है। करते हैं काम, लेकिन जिसको मिलती है नौकरी वो कहता है मुझे मिली, बाकियों को मिले या ना मिले, इससे उसको कोई गर्ज होगा इतना। क्योंकि जब तक ना किश्तवाड़ी हैक हो जाएंगे तब तक किश्तवाड़ियों को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ना मिलेगा, और ना उनको आश रखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं वो उनको डाइवर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और यहाँ पर बांटने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। नई नई पार्टियां यहाँ पर वजूद में आ जाती है और लोगों को अपने साथ मिलाकर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो यहाँ के नौजवानों के कानून पर बन रहे हैं, और यहाँ के जो ठेकेदार अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, अगर यहाँ के ठेकेदारों की काबिलियत होती तो यहाँ के ठेकेदार खुद यहाँ के टनल्स बनाते और खुद यहाँ इतने प्रोजेक्टों को वो बनाते, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक वाहवाही होती और किश्तवाड़ का नाम जो है रोशन हो जाता कि यहाँ पर ऐसे ठेकेदार हैं जो टनल भी बना सकते हैं, जो हिंदुस्तान के किसी कोने में भी टनल बनाने के लिए उनको मतलब ले जाया जाता। जैसे कि जयप्रकाश इंडस्ट्रीज आई, उन्होंने यहीं पर सीखा तो फिर जाके वो इस वक्त बगलियार का भी टनल बनाया, और जो बाहर वो कुवैत वगैरह में मतलब अरब कंट्रीज में काम कर रहे थे, जब वहाँ पर हंगामा हुआ था तो उसके कारण वो गरीब बन चुकी थी वो कंपनी जयप्रकाश इंडस्ट्रीज। फिर जाके किश्तवाड़ में उसकी थोड़ी बहुत वाहवाही हुई, उनने यहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाकर इस टनल को बनाया, और यहाँ पर और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फायदा उठाया। यहाँ के लोगों का मुस्तकबिल है जो था वो बहुत ही मतलब खराब कर दिया। बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त भी वो उस बीमारी के कारण है, या तो बीमार है, अभी भी बीमार है, अभी भी ऑपरेशंस की वो हालत में है, और मैंने देखा भी है उनके घरों में जा जाकर। क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, और मैं
ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के घरों में बैठकर उनकी समस्याओं को सुनता हूं और आप लोगों के सामने लाता हूं, क्योंकि इस वक्त भी मैंने ऐसे नौजवान देखे हैं जिन्होंने इन टनल्स में काम किया है, जिनका कहना है कि विदाउट ऑक्सीजन के यहाँ पर काम करवाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं विदाउट ऑक्सीजन के काम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन के इंसान कैसे जी लेता है तो यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं समझता हूँ कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बच्चों को पालते हैं। यह अल्लाह ताला का करम है कि उन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने अपना हाथ रखा है, फिर जाके वो टनल्स में काम करते हैं। लिहाजा मेरी ये मौजूदा गुजारिश है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो टनल कोलैप्स हुआ, जो रामबन जो कोलैप्स हुआ, जिसके कारण 10 जाने ज़ाया हुई, लकमे ओझल हुई, जिनके 10 घरों में इस वक्त मातम है, और उन 10 घरों के साथ मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोग शाना बशाना है, उनके गम में शरीक हैं। तमाम चिनाब वैली के लोग उनके गम में शरीक हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को भी ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाए, जो हमारे लीडर साहिबान हैं, जिनको दिग्गज नेता कह रहे हैं, जैसे कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में थोड़ी बहुत कमी हुई, 9 पॉइंट समथिंग कुछ पेट्रोल का हुआ, 7 पॉइंट समथिंग कुछ डीजल का हुआ। तो मुझे लग रहा है कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं, इसीलिए ये ऐलान कर दिया ताकि लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिले, क्योंकि उनको भी इलेक्शंस में गाड़ियां लगानी होती है, थोड़ी बहुत लोगों को फ़ायदा मिले ताकि उनको तेल भी सस्ता मिले। तो मुझे नहीं लगता है कि 110 रुपये का तेल अगर 100 रुपये में मिलता है तो कोई कमी हुई। तो फिर भी मुबारकबाद हम पेश करना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी इस वक्त हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में ये मातम छाया है, इन 10 आदमियों की जान बहक जो हुए इस रामबन टनल कोलैप्स की वजह से, तो उन लोगों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उनके घर वालों को, कि उन्होंने काम करते वक्त अपनी शहादत दी है उस टनल को बनाने के लिए, इन रास्तों को बनाने के लिए इन 10 आदमियों ने शहादत दी है। इनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, इनकी फैमिली को मिलना चाहिए, इनके, ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है, जो उनके माँ बाप ने सोचा था उससे भी बढ़कर उनका मुस्तकबिल जो है वो निकले, ताकि वो आने वाले समय में हमारे जहाँ जहाँ के भी लोग थे, पूरे हिंदुस्तान के जहाँ के भी लोग थे, ये 10 के 10 लोग, उनके बाल बच्चे जो है आराम की ज़िंदगी गुजारे, उनको ये महसूस ना हो कि उनके फादर की डेथ या भाई की डेथ या बेटे की डेथ जो है टनल कोलैप्स में हुई थी, कि बार बार उनको ये याद आए कि कमी, अगर जिस वक्त कमी होती है तो बच्चे को महसूस होता है कि अगर बाप जिंदा होता तो मेरे पास ये होता, अगर बेटा जिंदा होता, माँ बाप ये बोलते हैं कि शायद वो कमी पूरी करते। भाई किसी का गया होगा और भाई, अगर भाई जिंदा होता, बहन कहती है कि अगर मेरा भाई जिंदा होता तो मेरे लिए भी ये करता वो करता। मेरे कहने का मतलब है जो भी रिश्ते जो प्यारे थे उनके, तो उनके गम के साथ पूरा इस वक्त जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये आपने देखा होगा कि ये चीज़ें हमने देखने को बहुत सारी मिली है, चाहे वो किसी भी जगह। तो मेरी मौजूदा गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, क्योंकि जो टनल कोलैप्स होने की वजह से ये जो 10 लोग जो जहां बहक हुए,
इनको कम से कम कंपनसेशन जो है 1-1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, फिर जाके इनकी फैमिली जो है आगे बढ़ सकती है और इनके बच्चे जो है अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं और इनके बच्चे जो है, इनके अहल जो है आगे ये इस दुनिया में इनको जीने की राह मिल सकती है, ताकि आने वाले समय में वो बच्चे भी इंटरनल का काम करने में परहेज करेंगे और पढ़ाई लिखाई करके बड़े ऑफिसर बनेंगे और ऑफिसर बन के देश और मुल्क की सेवा करेंगे और खास करके अपने मतलब रियासत में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में, अपनी किसी भी जगह में जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ पर वो लोगों की खिदमत करे। तो इसी के साथ मैं आपसे रुक